सो हे एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर। अगर आप लोग इसको इजी वे में पढ़ेंगे और इस वीडियो से पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। वैसे बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से डर भी लगता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे इजी चैप्टर है, समझ जाओ बहुत आसान है, नहीं समझो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसमें इस चैप्टर से 10 मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, डेफिनेटली आएगा। और ये चैप्टर पढ़ते हैं, इजी सा है, कुछ समझने में ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है कभी भी। डायरेक्ट आप लोग ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ने जा रहे हो, 9th में, 8th में, इसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आप 10th में डायरेक्टली इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप सुनेंगे या आपके दिमाग में आएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल में होगा। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसे कि ये ट्रायंगल एबीसी जो ट्रायंगल, उसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बी 90 डिग्री है। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तो इस ट्रायंगल में ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेनस है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल हैं। ठीक है, एक उसमें से है 90 डिग्री, तो 2 और एंगल जो होंगे वो भी उस सब का भी कुछ वैल्यू होगा। तो एंगल सी को अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा। अब थीटा क्या होता है, तो अगर हम लोग किसी भी एंगल को डिनोट करते हैं एक्स से, वाई से, उसी तरह थीटा से। थीटा और कुछ नहीं, बस एक डिनोट करने का तरीका है। थीटा हो गया, या एक और होता है फाई, ये भी एंगल को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, तो थीटा से हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इस ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने देख तो लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, लेकिन होता कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है, किसी भी 2 साइड का रेशियो होता है। ठीक है, अब वो परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो सकता है और बेस हाइपोटेनस हो सकता है। ठीक है, इन तीनों का रेशियो हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इन तीनों रेशियो के, तीनों साइड के अलग अलग रेशियोज को कुछ नाम देते हैं। ठीक है, बात करते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर हम लोग बोलें कि परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस रेशियो को हम लोग कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि साइन तो चलिए ठीक है, इसका नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक, लेकिन यहाँ पे थीटा क्यों। थीटा तो अभी बताया कि आपने एंगल होता है, तो एंगल का रेशियो से क्या कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, ABC, ठीक है, जिसमें एंगल C थीटा है। ठीक है, एंगल C थीटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो बेस होगा वो BC होगा, और हाइपोटेनस तो जो AC है हाइपोटेनस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, क्योंकि हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं। अब कैसे देखते हैं, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सा टर्न कर दें, इस डायरेक्शन में हम लोग इसको टर्न कर दें। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा बन गया। C चला जाएगा ऊपर, A आ जाएगा यहाँ, B यहाँ। ठीक है, ये हाइपोटेनस, एंगल थीटा C था, एंगल थीटा लिख देते हैं। अब ये अगर मान लीजिए ये एंगल फाई है। ठीक है, A एंगल को हम लोग मान लेते हैं फाई। ठीक है, तो फाई के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो BC हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इज द एल्टीट्यूड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के हाइट को, एल्टीट्यूड हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं।
तो इस ट्रायंगल में ए बी तो हाइट नहीं है, इस ट्रायंगल में बीसी हाइट हो गया, तो हमारा बीसी जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी जो हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है। तो जो हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा। अभी हम जो थीटा का रेशियो थीटा एंगल लिए हैं, एंगल सी को, ठीक है, अभी हम केवल थीटा के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में जो हमारा साइन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइपोटेनस हमारा ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है, तो साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का हमने रेशियो जान लिया। अब बेस बाई हाइपोटेनस, थीटा के रेस्पेक्ट में जो बेस है और रेशियो हाइपोटेनस उसका क्या होगा, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस जब भी एक ऐसा रेशियो होगा जिसमें ऊपर में बेस हो नीचे में हाइपोटेनस हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा ये एंगल जिसका रेस्पेक्ट में बेस है और हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है। तो इसमें बेस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेस इसमें क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में बी सी, हाइपोटेनस नेवर चेंजेस ए सी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी, बेस बी और हाइपोटेनस ए सी, बेस बी सी हो गया, हाइपोटेनस ए सी हो गया। तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस देख लिया, बेस बाई हाइपोटेनस देख लिया। अब हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस देख लेते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो को, परपेंडिकुलर बाई बेस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं टैन थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है और थीटा के रेस्पेक्ट में जो बेस है, वो दोनों का रेशियो को हम लोग कहते हैं टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है, बेस क्या है, बी सी। तो ए बी बाई बी सी, जिसमें परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए, टी रेशियोज, ये हमारे तीन रेशियोज हुए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि हमने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस देख लिया, बेस बाई हाइपोटेनस देख लिया, परपेंडिकुलर बाई बेस देख लिया, लेकिन अभी सबका रेसिप्रोकल भी तो एक तरह का रेशियो होगा। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, इस सबका रेसिप्रोकल भी तो एक तरह का ट्रायंगल का रेशियोज ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो। अब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर भी एक रेशियो, तो उसका भी कुछ होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, साइन थीटा हमारा क्या था, साइन थीटा था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा था हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, लेकिन अब हाइपोटेनस बाई बेस मतलब h बाई बी, अब ये क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा। ठीक है, तो अब सेक जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल, ये दोनों अपने में रेसिप्रोकल हो गए। अब हमारा बात आता है कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। टैन थीटा तो हमारा था जो टैन थीटा वो था परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन अब बेस बाय परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहेंगे, तो बेस बाय परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, क्लियर। ठीक है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। हाँ,
टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक। अब हम लोग सभी रेशियोज को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक जगह लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दे रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो कि क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि हम अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमने इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो हमारा इससे एक यहाँ पे फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। वो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। मेनली आपका जो इस तीनों में इंपॉर्टेंट है वो है ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये मोस्टली यूज्ड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब जैसे कि अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट ए बी सी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी वेयर बी इज 90 डिग्री। बी है आपका 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। सी एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब ए बी का जो मेजरमेंट है वो है 3। ठीक, बी सी का मेजरमेंट है 4। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें निकालना है ऑल। अगर एक क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑल टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जिसमें एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, उसमें आपको ए बी 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। ठीक है, तो आप लोग को इस ट्रायंगल में सभी टी रेशियोज को निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग के पास क्या क्या है। परपेंडिकुलर हमारा गिवन है, बेस हमारा गिवन है, हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। h इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इजी सा मेथड है, पाइथागोरस आप लोग सब जानते होंगे। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू 5। ठीक है, इजी सा पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, और भी कुछ इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक ना, चलिए तब हमारे पास बेस है हमारा 4। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 3, बेस दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। हमें तीनों वैल्यूज पता है, हम लोग पट जल्दी से सब रेशियो निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3, 5, 3/5। उसी तरह कोसेक थीटा ओनली रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना है, 5/3। ठीक है, कॉस थीटा क्या था? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? 4, हाइपोटेनस क्या है? 5, 4/5। सेक थीटा उल्टा कर देना है, 5/4। ठीक है, अब टैन थीटा क्या था हमारा? P/B। P क्या है? 3, B क्या है? 4, 3/4। उसी तरह कॉट थीटा क्या है? रेसिप्रोकल कर देना है, 4/3। कितना इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें आप बताइए, कुछ भी अगर डिफिकल्ट था तो आप बोलिए। इस पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमने इजी तरह से सॉल्व किया है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सारे ऐसा होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि हमारे माइंड को ट्विस्ट कर देता है और हम लोग उसको जल्दी नहीं सॉल्व कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप समझ जाएंगे तो आपका सबसे ज्यादा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इजी था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने आज सॉल्व किए। मतलब बेसिक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है आखिर।
ठीक है, तो चलिए आज ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे और थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा अब अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बहुत ज्यादा ही इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। और भी हम लोग मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे आने वाले एपिसोड्स में करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड